वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आप अगर चैनल पे नए हैं एसपी टॉक पे तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का आइकन को दबा दें ताकि सबसे पहले जो मैं वीडियो डालूं आप तक पहुंचे। तो आज हम सबसे पहले स्टार्टिंग में से बच्चों को कैपिटल लेटर लर्न कैसे कराना है, स्मॉल लेटर लर्न कैसे करवाना है, तो वो आप देखें। बच्चों को कैसे याद करवाएं, बच्चे अपने आप नहीं करते, करवाना पड़ता है। तो आप पहले कैपिटल लेटर जितने भी है आपको 3 लाइन यूज करनी है। देखो लेटर 1 2 3 4 लाइन है। आपको कैपिटल जितने भी लेटर आएंगे ऊपर की 3 लाइन में आएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल लेटर। देखो मीन्स बड़े लेटर। तो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट, F फॉर फिश, G फॉर गर्ल, H फॉर हैन, I फॉर आइसक्रीम, J फॉर जग, K फॉर काइट, L फॉर लॉइन, M फॉर मंकी, N फॉर नेस्ट, O फॉर ऑरेंज, P फॉर पीकॉक, Q फॉर क्वीन, R फॉर रोज, S फॉर सन, T फॉर टाइगर, U फॉर अम्ब्रेला, V फॉर वैन, W फॉर वॉच, X फॉर एक्सरे, Y फॉर याक, Z फॉर जबरा। जेब्रा आपको ये इस तरह से कराना है, बार बार रिपीट करवाएंगे ताकि बच्चा पहले बोलना सीखेगा, फिर आप उनको टर्न वाइज आप उनको नोटबुक देके तो इसको यहाँ पे दूर दूर करके थोड़े डॉट लगा दें ताकि बच्चा आराम से दूर दूर करके आप बोले और बच्चा लिखेगा। जैसे मैंने बोला है वैसे आप बोलो और बच्चों को बार बार रिपीट करवाओ। उसके बाद हम करवाएंगे, नेक्स्ट वर्क होता है अपना स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर अगर लर्न हो जाए उसके बाद हम करवाएंगे स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर में देखो ये 4 लाइन 1 2 3 4 लाइन है, बट 4 लाइन के अंदर ये अक्षर पूरे 3 लाइन में या 2 लाइन में या नीचे की 3 लाइन में इस तरह से आते हैं। ये बच्चों को आपको ध्यान से करवाना है कि बच्चा ये जो ए स्मॉल लेटर वाला कैपिटल बीच में आएगा, देखो ए, ऊपर बी सी, फिर डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो स्मॉल लेटर में हमको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा लेटर बीच वाली 2 लाइन में आएगा, कौन सा ऊपर की 3 लाइन में आएगा, और ये आपको बच्चों को अच्छे से लर्न करवाना है। देख लो पहले आप बीच में ये जो बी है, बी ऊपर की 3 लाइन में है, डी है ये ऊपर की 3 लाइन में है, एफ ऊपर की 3 लाइन में है, एच और ये के, फिर एल, ये जो ऊपर की लाइन वाले अक्षर हैं ये आपको बच्चे को बताना है। ये ऊपर की 3 लाइन में सारे अक्षर आते हैं, जो भी ये वर्ड हैं जो ऊपर की 3 लाइन में आएंगे। और जो नीचे की 3 लाइन में जो कौन से आते हैं, देखो जी फॉर गर्ल, फिर जे, जे के बाद आता है पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आता है वाई। तो ये है नीचे की 3 लाइन के अक्षर, और जो रेड लाइन वाले हैं वो ऊपर की 3 लाइन के अक्षर, और बीच वाले हैं जो बीच की ब्लू लाइन है जो उसके अंदर ये लिखे जाएंगे। तो ये खास बात है जो दोनों में आपको ध्यान रखनी है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर बच्चों को अच्छे से लर्न करवाना। उसके बाद हमको ये देखना है कि हमारे बच्चे को आया है कि नहीं आया, हमें पता कैसे चलेगा। तो उसके लिए कुछ वर्क होता है जो हम वर्क करते हैं, तब पता चल जाता है कि हमारे बच्चे को आया है कि नहीं आया है। तो हम एक साइड में ये पहले हम लेंगे मैचिंग, मैच करना है। मैंने सारे देखो ये एक साइड में मैंने कैपिटल लेटर लिख लिया है, एक साइड में मैंने स्मॉल लेटर लिखे हैं। तो इधर देखो मैंने 3 कॉलम बनाए हैं बी। तो इसमें से बी कौन सा है, तो आपको बच्चे को कहना है मैच करो बी को। अगर बच्चा इस बी के साथ मैच कर रहा है तो ये बी। और जी फॉर गर्ल, तो ये इसको जी को जी के साथ मिला देना इस तरह से। फिर आर और एम लिखा है, अब इसमें आर कौन सा है और एम कौन सा है, आर के साथ आर मैच करेगा, एम के साथ एम मैच करेगा। फिर उसके बाद क्यू फॉर क्वीन, फिर क्यू फॉर क्वीन स्मॉल लेटर वाली है तो बच्चा इस तरह से क्यू फॉर क्वीन और टी फॉर टाइगर इससे मैच कर लेगा।
अगर ये वाला वर्क हमारा बच्चे को अपने वर्क होमवर्क अलग अलग तरीके से बच्चे को डाल के देना है नोटबुक में, फिर बच्चे से बार बार आपने मैच करवाना है। तो बच्चा अगर मैच कर रहा है तो हमको ये मालूम पड़ जाएगा कि बच्चे को कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में फर्क पता चल गया है। दूसरा हम क्या एक दूसरी तरह का होमवर्क ये हमको ये बच्चे से करवाएंगे। दूसरे तरह का होमवर्क ये है कि हम यहाँ पे इधर हम कैपिटल लेटर को एक साइड में लिख देंगे। हम कैपिटल लेटर लिखने के बाद बच्चे को बोलेंगे कि इस साइड में के सामने लिखो कि स्मॉल लेटर कैसे लिखते हैं, आर। तो बच्चा देखो किस तरह से लिखता है। अगर गलत लिखता है तो आप उसको रोको, ऐसे नहीं होता है। आर को इस तरह से लिखो, स्मॉल लेटर वाला आर ये होता है। और डी किस तरह का होगा, स्मॉल लेटर में इस तरह से ऊपर की 3 लाइन में आएगा। और एस स्मॉल लेटर में होता है एस, और एन होता है इस तरह से, और ओ होगा बीच में ओनली 2 लाइन में आएगा। एल बिल्कुल एक सीधी लाइन खींचेंगे, ये एल हो गया। उसके बाद ये बच्चों को भी आप बार बार प्रैक्टिस करवाएं, होमवर्क दें, ताकि आपको पता चल जाए कि बच्चा सही कर रहा है या गलत कर रहा है। दूसरी बात ये करेंगे कि आप बोलेंगे और बच्चा लिखेगा। पहले आप कैपिटल लेटर चेक कर लेंगे, आपके बच्चे को कैपिटल लेटर आते हैं कि नहीं आते हैं। कैपिटल लेटर के अंदर पहले देखेंगे कि बच्चे को आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो कैसे आप बोलोगे, बीच में बोलो एम लिखो। अगर बच्चा इस तरह से एम लिख देता है तो बिल्कुल सही है। अगर बोलेंगे डब्ल्यू लिखो, ये कंफ्यूज होता है बच्चों को एम और डब्ल्यू में, या आप बार बार इसको घर पे रिपीट करवाएं। क्यू फॉर क्वीन, इस तरह से कैपिटल लेटर बोलेंगे। फिर पी, फिर हम बोलेंगे एन। तो ये हमने बार बार ये भी रिपीट करना है, ये नहीं कि 1-2 बार करके देख लिया और हमें पता चल गया कि बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा। बार बार प्रैक्टिस। तो दूसरा लिखेंगे स्मॉल लेटर वाले। आपने स्मॉल लेटर वाले भी इस तरह बोलने हैं। आप बोलो, पहले बोलो एल लिखें इस तरह से, फिर उसके बाद ई, फिर लिखें जी बोलेंगे आप, तो फिर लिखें के। और कैपिटल लेटर और कैपिटल देखो पूरा फुल ऐसे होता है, और स्मॉल लेटर के अंदर ये जो बीच वाला ये बच्चे ये गलती करते हैं, ये भी आपको गौर करना है, ध्यान देना है। उसके बाद ये सब होने के बाद आपको ये भी इस तरह से होमवर्क एक आप ये भी दे सकते हैं बच्चों को कि कैपिटल लेटर लिखो आप। तो कैपिटल लेटर पूरा आप डॉट डॉट लगा के दो बच्चों को, और ये बच्चे पूरा जेड तक लिखें। फिर आप कहोगे स्मॉल लेटर लिख के बताओ, तो स्मॉल लेटर भी ये बच्चे बोल बोल के, जितना बोल कर लिखेंगे बार बार, तो उतने ही आप बच्चे को अच्छे से लर्न होगा। HW ये बच्चे को बार बार करवाएं, रिपीट करवाएं, ताकि बच्चा अच्छे से इन लेटर्स की पहचान हो जाए, इसको रिकॉग्नाइज हो जाए। उसके बाद हम अगला वर्क वापस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो अगर आप इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।